Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm grateful to the authority conducting this meeting में सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ चेयरमैन साहब को कि इनका एक्सटेंशन हुआ और बैठे हैं हमारे साथ. He has always been, very helpful in listening to us. पता नहीं इम्प्लीमेंट होता है नहीं होता, लेकिन सुनते बहुत अच्छी तरह से आप लोग तीनों बैठे हैं. सर लिसनिंग भी एक मेरे ख्याल में बड़ा अमल नहीं सर, एक बात तो ये है कि मैं शुरू इस बात से करता हूँ कि अगर इस वक्त आप देखें तो मैक्रो इंडिकेटर्स जो पाकिस्तान के हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन रिजर्व्स हैव गॉन टू, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर 21 years कि हमने रियल सेंस में डेट रिटायर किया है $6 billion का. ओनली हम रोल ओवर करते थे, कभी डेट रिटायर नहीं होता था. और इसके बाद आपकी जो डॉलर रुपी पैरिटी के अंदर स्टेबिलिटी है, काफ़ी टाइम हो गया. और इसके अलावा देखिए तो होम रेमिटेंसेज हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. इंशाल्लाह 38 बिलियन हो जाएगा. हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 35-36 बिलियन पे क्लोज होंगी, जहाँ तक जो मेरी कैलकुलेशन है. और अगर आप बाकी चीज़ों को तमाम को देखें, टैक्स रिकवरी के अंदर देखें तो वी हैव गॉन हायर. मतलब हर चीज़ जो है ना वो बहुत पॉजिटिव तरीके से चल रही है. अब अगर ये पॉजिटिव तरीके से जो चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं. मैं इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात करूंगा और इसके अलावा मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है. अब इन तमाम चीज़ों पे अगर आप देखें SIFC जो काम कर रहा है और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काम कर रहे हैं, वो मतलब ये एग्जाम्पलरी है. पहले ऐसा कभी नहीं होता था, अब ये हो रहा है. एंड दे आर टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट. हम SIFC के साथ जब भी जाके जनरल सरफराज से मीटिंग करना चाहते हैं हो जाती है. अब आज हम फ़ोन मैसेज देते हैं, उसका जवाब आता है और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को वो बुलाते भी हैं और हमसे मीटिंग्स भी करवाते हैं. कहने का मतलब मेरा ये है, हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, SSGC जो है ये SNGPL जो है, दे आर 2 organs ऑफ एनर्जी सप्लाई. मतलब दे सप्लाई एनर्जी, उसी वजह से इंडस्ट्री चलती है. और इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती बगैर एनर्जी के. और अभी जिस तरह के हालात हैं, मैं सिर्फ 2-3 ही बातें करूंगा, वक्त की कमी है. या एक पहली बात यह है, एक 2.5 पेज का लेटर SSGC ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा. वो लेटर में उन्होंने क्या लिखा कि ये जो आप कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद करने की बात कर रहे हैं और जिसको आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इससे SSGC की बैंकरप्सी का खतरा है. आपने भी वो लेटर पढ़ा होगा, आज सबने पढ़ा होगा. अगर हम इंडस्ट्री की इतनी खैरख्वाही, आई वॉज वेरी ग्लैड टू रीड दैट लेटर. It was very timely and very nicely drafted and very nicely wrote to government of Pakistan. And it requires courage for a semi-government organization to write this kind of a letter. My compliments to MD and all those DMDs and everybody sitting here. बहुत अच्छी बात है. अब इन अच्छी बातों के बाद अगर आप ये समझते हैं कि इंडस्ट्री इसको सहार नहीं सकती, उसको कर नहीं सकती, तो मेरा सवाल ये है कि फिर आज की ये पिटीशन और आज ये करना है, आप अपनी चादर में रह के इस पिटीशन को नेगेटिव में लेके आते. अगर आप खुद समझते हैं कि इस दामों में नहीं चल सकता, मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं चेयरमैन साहब. वो ये है कि बायोमास के जो बॉयलर्स हैं उनकी तादाद आज के 700 से ऊपर पहुंच चुकी है. और इसमें इंपोर्ट जो नहीं हमने की, जिसके ऊपर हमने डॉलर्स खर्च किए, वो तकरीबन 175 हैं आज तक. 175 बॉयलर्स एंड नॉट लेस देन अ प्राइस ऑफ 2.5 करोड़ से 17 करोड़ के दरमियान के वो बॉयलर्स हैं. एक बॉयलर हमने उसको इंपोर्ट किया है. और बायोमास के ऊपर हम जा रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं. बायोमास तो चलो राइस हस्क ठीक है, व्हीट हस्क ठीक है, लेकिन जो आप लकड़ी जला रहे हैं, हम डिफॉरेस्टाइजेशन कर रहे हैं, वो भी हमको नहीं, कोई भी नहीं देखता. क्योंकि हमारे बारे में अच्छी ये देखें कि ये क्या है. इंडस्ट्रियल कंजप्शन जो है वो मेरे हिसाब से 25 से 27% कम हो गया बाय एज फ्रॉम SSGC. और यही सारी इस जो पिटीशन है उसकी मेन वजह ये है कि आप जो है ना, आपका जो है ना कंजप्शन इंडस्ट्रियल कम हुआ तो हायर रेट्स के स्लैब्स के अंदर कंजप्शन कम हो गया. डोमेस्टिक और लाइन लॉसेस एंड पिलफरेजेस का सारा जितना लोड था, दे वांट टू पुट इट ऑन द इंडस्ट्री, व्हिच इज नॉट वाइजर. इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द कंट्री. अगर आप कंट्री की फेवर की बात करते हैं, आप अगर मुल्क की बात करते हैं, मुल्क चलेगा, कहां से चलेगा, कैसे चलेगा? अगर हम बायोमास आज फिर हम स्टोन एज पे जाकर, आप यकीन करेंगे कि रोजाना ही प्रॉब्लम होता है. परसों मेरी फैक्ट्री के अंदर बराबर वाला आ गया कि जो ये गालक आपकी उड़ रही है, इससे मेरा कपड़ा खराब हो रहा. आई मीन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं. हमारे अपने अंदर भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, मिलता है नहीं मिलता है, क्वालिटी के प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन हम क्या करें, हमारे बारे में नहीं है, हम चला नहीं सकते, मार्केट नहीं है, हम माल बेच नहीं सकते, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एट दिस प्राइस. कैप्टिव को सर, कैप्टिव की जगह अभी कोई 4 LCs खुली हैं
बायो मास एंड कोल टर्बाइन की, और बहुत सारे आएंगे। बड़े लोग तो उसमें चले जाएंगे जिनका कंजप्शन 5 मेगावाट से ऊपर है, दे कैन अफोर्ड द टर्बाइन। और अभी आ जाएगी, और एक आ गई है जो कि इंशाल्लाह अभी शुरू हो जाएगी। नंबर 2 के ऊपर एक इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, मैं समझता हूँ। यहाँ जो बड़ी मिलों वाले थे वो नूरियाबाद ट्रांसफर हो गए, नूरियाबाद गए, और वहाँ उन्होंने विंड का फैन भी लगवाए और सोलर भी किया, और डीजल पे भी गए और गैस भी साथ चला रहे हैं। ये तीनों चारों चीज़ों की कॉम्बिनेशन बना के अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन कभी कोई सोचता है कि ऑन दिस ट्रांसफर, ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर फेज हम कितनी मार्केट्स को खोते हैं, हम किस तरह से करते हैं, और हम फिर गैस को क्या करेंगे? क्या इनको देंगे डोमेस्टिक को, या उनको देंगे जो आपको पैसे नहीं देते, या जिसको गवर्नमेंट पैसे लेने नहीं देती, या जिसको हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं, उनसे पैसे मिलेंगे आपको? फिर अगली दफा ये जो आज पिटीशन के अंदर जो डाला है 4,000 कुछ रुपए का, ये इंशाल्लाह अगले अल्लाह ना करे अगली दफा 8,000 होगा, बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग, इट्स मैटर ऑफ कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन के अंदर अगर आपके पास अगर बढ़ के आता है तो आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन आपके सामने सब आपने देख लिया। आपने बड़े पर्टिनेंट सवाल किए कि जी ये जो 28,000 क्यों आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन। मेरा सवाल इसमें कुछ और है सर, 2-4 सवाल मैंने इसमें किए थे कि ये इंडस्ट्री की जो प्राइस है, क्या डोमेस्टिक की लो प्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए है? नंबर 2, गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट्स को हम 1,050 रुपए में गैस देते हैं, इज इट वर्थ वाइल? हम और जो कैप्टिव आईपीपीज हैं उनको हम बाम रोड के उनके हम दाम कम करवाते हैं, जबकि उनका 25-25 साल का एग्रीमेंट है। मुझसे मेरी सिंपैथी कोई भी नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस। दिस 1,050 रुपीज इज हर्टिंग द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब आप इसके बाद आप देखें थेफ्ट एंड लाइन लॉसेस। अगर आप ये जो 6.12 है, कॉम्प्लीमेंट दी एसएसजीसी, बड़ा जबरदस्त काम किया है उन्होंने, बड़ा कर्टेल किया है यूएफजी को, लेकिन ये कहां का है? ये कराची का है। बाहर का जब टोटल एग्रीगेट करते हैं तो 10.36 है, टोटल तो 10.36, आपकी परमिटेड लिमिट्स हैं वो 6.75 है, 6.7 है, वो तो उसको एक्सीड ही कर रहा है ना। अब ये जो 2.5% ये कहां जाएगा? 2.5% तो मेरे ऊपर ही आएगा ना। वो जो मेरे ऊपर जो 2.5% आ रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? हम क्या इंडस्ट्री को क्रिपल कर रहे हैं? हम इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं? हमारा प्रोग्राम क्या है? इंडस्ट्री वांट्स टू नो कि व्हाट इज द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेट्स से कि भाई क्या प्रोग्राम है, हमको चलाना है, नहीं चलाना है, बंद करना है, हम बंद कर देते हैं सर। बहुत सारी जगह है जहां हम इंडस्ट्री चला सकते हैं। आप ये समझ लेंगे इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड कि अगर आप एक को शूट करेंगे सारे भाग जाएंगे। और इस वक्त जो पोजीशन है हम ये सोच सोच के परेशान हैं कि आज क्या हो रहा है। जब ये पिटीशन मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इसमें अखबार में लिखा था, ये पिटीशन का पार्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये उसमें लिखा हुआ था कि इफ द इंडस्ट्रीज आर गोइंग, large number of industries are going on other than gas fuel, so the production of the SSGC or SNGPL is that the consumption will go down by the industry, hence for the aggregate जो नंबर्स चाहिए होंगे वो पूरे नहीं होंगे, लिहाजा हम उसको इस बात को भी हम इस रेज में शामिल करते हैं, उसको भी आप रेज करके दें। यानी एप्रीहेंशन ये है कि और इंडस्ट्री जो है चली जाएगी। वो लिखा भी है लेटर, सही भी बात भी यही है, होगी भी यही, हो भी यही रहा है। अगर आप 4,100 रुपए की जब आप गैस देंगे, कहां से कैप्टिव पावर के प्लांट में आएगा? कहां केई के साथ आप मुकाबला करेंगे? और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं ये कि केई को कम कर रहे हैं, जो कि 8 रुपए कहा वो 1 रुपए 71 पैसे निकला, वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल कम तो किया ना, उसको कम किया। अब इसको कम किया और इसको बढ़ाया, तो मतलब क्या हम डिस्करेज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज को गैस के अंदर। और अभी आप यहां जो बैठे साहब का क्या नाम? नईम गौरी। गौरी साहब ने जो है ना बिल्कुल सही बात की। तो उन्होंने कहा जी भाई ये जो आप ये जो इनको दे रहे हैं इंडस्ट्री 28,000 जो आप दे रहे हैं वो कौन लोग हैं जिसके ऊपर आप खर्च करेंगे? मैंने इसीलिए अमीन साहब से पूछा कि कितना एरिया है। उन्होंने कहा जी पता नहीं 50,000 किलोमीटर है, और हमने 2,500 किलोमीटर की रिपेयरिंग करनी है। 1,500 की पहले की है, 2,500 की दो दफा में करेंगे। यही कहा ना जी। अब 2,500 में मुझे ये बता दें इंडस्ट्रियल एरिया कितना है? 1 किलोमीटर भी नहीं है, मैं उसके पैसे क्यों दूं? बात यह है कि जब आप 2,500 किलो 50,000 में से जो कर रहे हैं वो सारे उन एरियाज हैं। नाम किनका लिया? डिफेंस को कर लिया है, लियारी को कर लिया है, फलाने को कर लिया, और अभी मेरे को पता है सारी लाइंस क्या है। दे आर डूइंग द करेक्ट थिंग, मैं इनकी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस बात की बात कर रहा हूं कि इंडस्ट्री को अगर आपने आज बचाना है तो आपने देखना होगा कि जो आप इसको कम से कम एक काम तो करें ना, गवर्नमेंट को रेकमेंड, ये जो उन्होंने बड़ा अच्छा लेटर लिखा, एक लेटर और लिखे, वो लेटर ये लिखें कि जी आप सेग्रीगेट कर दे इंडस्ट्री एरियाज को और उसके खर्चों को,
اور ڈومیسٹک اور اس کے خرچوں کو اور پاور سیکٹر اس کے خرچوں کو الگ الگ کر دیں, آپ کا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, بہت سارے مسئلے ہو جائیں گے. آپ آج انڈسٹری سے آپ کو 98% پلس ریکوری ہوتی ہے, یہ بیٹھے ہیں سامنے, میں سے کہتا ہوں 98, وی آر دا پے ماسٹرز. اگر آپ ہم کو کھائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, پھر آپ کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا, یہ جو ہے نا بہت لمبا ہو جائے گا. دوسری بات یہ سر, یہ جو وہیکلس کی جو پرچیز کر رہے ہیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ایفیشینٹ فلیٹ ہونی چاہیے, لیکن سر کس ایریا کے لیے خرید رہے ہیں؟ انڈسٹریل ایریا کے خرید رہے ہیں؟ نہیں, وہ خرید رہے ہیں سارے ڈومیسٹک اور انٹیریئر اور رورل ایریاز کے لیے. تو شوڈ وی الاؤ اور شوڈ وی ٹیک دی برڈن آف دس؟ دی انڈسٹری شوڈ ٹیک دا برڈن. نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو لائنس ہے وہ تو اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے بلوچستان فیکٹر, کیا ہم کرتے ہیں بلوچستان فیکٹر؟ بلوچستان کو کیا یہ انڈسٹری لگی ہوئی جس کو ہی دیتے؟ بلوچستان میں رورل ایریاز اور جو ہیٹنگ کے پرپز کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو دیتے ہیں. ہم کس طرح سے دیں؟ گورنمنٹ کیوں بجٹ کے اندر سے اس کو افورڈ کر کے اس کو نہیں دیتی ہے؟ وہ دینی چاہیے نا ان کو, وہ نہیں دیتی. میں یہ کہتا ہوں کیا ہے, کس طرح سے آپ اس کو 25 بلین الاؤ کریں گے اور انڈسٹری کے اوپر اس کا برڈن آئے گا. دس از ناٹ فیئر, کسی طرح سے بھی نہیں ہے. سر یو ایف جی کی جو میں نے آپ کو بتا دیا, سر ڈالر روپی پیرٹی, اتنے زبردست لوگ ہیں. امین صاحب سچ اے لرنڈ پرسن, مجھے بتائیں پچھلے سال انہوں نے 280 روپیز 46 پیسہ غالباً انہوں نے کاؤنٹ کیا تھا, 280 روپیز. ٹھیک, سپہ سالار کی بات کو یہ جھٹلا رہے ہیں سر. انہوں نے کہا ہے کہ روپی ڈالر کو ہم مضبوط رکھیں گے, اور میں ان کے ساتھ میٹنگ میں تھا, یہاں بیٹھا, یہاں چیف صاحب نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو 270 سے نیچے لے جاؤں, اور یہ اس سے بڑھے گا نہیں, آپ فکر نہ کریں, بالکل آپ اپنا کام کریں. ایکسپورٹر سے پوچھا بھائی کیا ہوگا, اور یہ آج گن رہے ہیں 292. مطلب دے نو بیٹر دین دی گورنمنٹ آف پاکستان, دے نو بیٹر دین دی چیف آف آرمی اسٹاف, دے نو بیٹر کہ بھائی کیا چیز ہے. کیسے آپ گن سکتے 292 جبکہ اسٹیبل فارمیشن ہے, اسٹیبل سے مجھے آپ کی کاسٹ, آپ کی جو فور کاسٹ ہے وہ بالکل اسٹیبل ہے, تو آپ کیسے یہ کام کر سکتے؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, 22% کے انٹرسٹ ریٹ has come down to 12%. Where is the reflection? کہاں ہے اس پٹیشن کے اندر؟ یہ 10% ہم کو ایج ملا. جب یہ بڑھا تھا, میں آپ کو ساری پٹیشنوں کو اگر آپ چاہیں گے تو میں پورے آپ کو ٹیبولیشن بھیج دوں گا. یہ جب 12 سے 14 ہوا تو انہوں نے بڑھایا, 14 سے 16 ہوا تو بڑھایا, 18 ہوا تو بڑھایا, 22 ہوا تو بڑھایا, یہ سب, اور آپ نے اس کو اپروو بھی کیا. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے ایز این اوگرا, انٹرسٹ ریٹ 12% کم ہو گیا, آپ نے کیا ریفلیکشن کہاں ہے اس کے اندر؟ مجھے بتائیں. کہیں بھی نہیں ہے, وہ غائب ہو گیا. جو ان کو چاہیے وہ ہے, جو نہیں چاہیے وہ غائب کر دیتے. تو ریونیو ریکوائرمنٹ میں تو اس کا ریفلیکشن آنا چاہیے کہ پچھلی دفعہ جو انٹرسٹ ریٹ تھا آج ہم نے اس میں یہاں دیا تو یہاں نہیں آئے گا. سر اس چیزوں کو اگر آپ اب ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, میرا آپ سے کہنا یہ خدا رہا کہ دیکھیں اگر یہ انڈسٹری ہماری ہے, اس سے ہی سارا تعلق ہے. آپ کا لا اینڈ آرڈر, آپ کی ایکسٹریمزم, آپ کا ٹیررزم, سب کا تعلق جو ہے نا وہ جاب کریشن سے ہے. اگر آپ کی جاب کریٹ نہیں ہوگی, ایمٹی اسٹمکس آر ایزی ٹو بائی. یہ جتنے جو اپنے آپ کو سیلف ایکسپلوٹ کر دیتے ہیں وہ پیسے کے لیے کرتے ہیں. اس کی ماں بیمار ہوتی ہے, اس کے گھر میں پرابلم ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے وہ بولتا ہے میں بیچ دوں, میرے باقی بھائی بہن تو ٹھیک ہو جائیں. وہ اپنے آپ کو سوسائڈ بامبر کر دیتا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آر وی گوئنگ ٹوورڈز انارکی؟ آر وی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو؟ سر دیکھیں, میں یا کوئی میرے جیسا کوئی انڈسٹریلسٹ ہے وہ کہیں اور چلے جائیں گے, کہیں اور انڈسٹری کھول لیں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بنگلہ دیش بلا رہا ہے, دبئی بلا رہا ہے, اب قبضہ ایک انہوں نے نیا کھولا ہے. انور صاحب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, شوق صاحب دیکھیں وہاں جا کے خالی کچھ نہ کہیں, میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ابو دھابی کے بعد قزہ ہے, قزہ ایک انڈسٹریل ایریا بنا ہے. آپ اس میں جائیں, جس طرح سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ پرائزز کرتے ہیں, گیس کی پرائز 25 سال کی کرتے ہیں کہ 10 سال کا یہ فکس ہے, اس کے بعد ہم 5% بڑھائیں گے, 7 بڑھائیں گے, آپ سے سودا کرتے ہیں. اس طرح سے 48 آورز میں ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہوتی ہیں. اور ایفیشنسی جو ہے نا بینچ مارک لیبر پالیسی کی وجہ سے ہمارا ان کا منیمم ریٹ کو جو ملتا ہے وہاں دیتے ہیں وہ 1200 1250 درہم ہے, تقریباً لاکھ روپے بنتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ 37,000 ہے, لیٹس سے 3 ٹائمز لوور دین پاکستان میں 3 ٹائمز لوور ہے. ہم یہ 3 مزدور ایک مزدور کے برابر کام نہیں کرتا. وی سیلیکٹ آؤٹ آف دی گلوبل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کون سے لوگ ایفیشینٹ ہے, کیا کر رہے ہیں. تو ہم یہ انڈسٹریل کی جو نمبرز ہیں انڈسٹری کے اس کو کم کرنے کے چکر میں سر یہ جو ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں, اور وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ چیئرمین صاحب, یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں, آپ کو یہاں لانی نہیں چاہیے. یہ پٹیشن جو ہے نا یہ کسی صورت میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پچھلے پھر آپ کی کیلکولیشن غلط کیوں تھی؟ آپ پچھلے کے بارے میں مانگتے تھے, میرا شارٹ فال تھا وہ آج ہمیں دے دو. یہ کیسے مانگ سکتے ہیں اور آپ کیسے اس کو ٹالریٹ کرتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ دس
petition is maintainable at all. It should be outrightly rejected and downward revision की ये petition लेके आए, जिसमें interest rate कम हुए, जिसमें और सारी चीजें कम हुई, जिसमें और बाकी sales आपकी जब है, अगर आपकी sales कम होती हैं और अगर गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाती है तो गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं है कि इंडस्ट्री चले, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम तो जाहिर है हम आज बायोमास में चले गए, कल बायोमास महंगा हो जाएगा, हम ताले के पे चले जाएंगे, लॉक बड़े सस्ते मिलते हैं, ताला लगाएंगे चले जाएंगे। ये सारे मजदूर जो हमारे पास काम करते हैं हजारों लाखों, सब बेरोजगार हो जाएंगे, आधे से ज्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। अब जो है ना ये जो बॉयलर की प्राइस उन्होंने रखी 2150, मैंने कई दफा प्राइम मिनिस्टर तक को समझाया, देखिए ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, आप इनसे पूछें कि कैप्टिव पावर प्लांट वाले कितने लोग हैं और हीटिंग वाले कितने लोग। कैप्टिव पावर के मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 20-22% लोग, बाकी सारे लोग जो है ना वो उसमें है। कैप्टिव पावर प्लांट के बाद आपके पास आर्ग्यूमेंट है कि आप जो बिजली जो है वो महंगी और आप सस्ती अपने घर में बना रहे हैं, तो इसको जो है ना आप उसको वो कर दें। व्हाट अबाउट हीटिंग? उसके रेट कम होने चाहिए, इसलिए कि अगर हीटिंग छोटी छोटी कोई लेथ वाला कोई बैठा है, कोई और काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, उनको तो आप नहीं बर्डन कर सकते इस वक्त 2150 से ऊपर, किसी सूरत में भी आप नहीं कर सकते। और जो ये आप इसका जो काम कर रहे हैं, देखें एक तो बात ये समझ लें कि जो हम गैस के जनरेटर्स लगाए हैं हमने नहीं लगाए, जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी थी, जनरल साहब ने कहा कि इसको आप अपने अपने गैस की लगाएं, हम ये ग्रिड और लाइनें नहीं दे सकते, हम आपको गैस दे सकते हैं। और गैस के फ्री कनेक्शन दिए, घर जाके दिए, मैंने लिए, सबने लिया। और कराची चेंबर को उन्होंने इख्तियार दिया, मैं वहां था, कि आप इसको जो है ना आपकी रिकमेंडेशन पे कनेक्शन जाएंगे। आज भी इनकी बही खाते खोल लें और देख लें कि हमारे कहने से उन्होंने गैस कनेक्शन दी, इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी थी। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इसको विड्रॉ कर लो। अब प्रॉब्लम ये हो गया है, जो आपके लिए बड़ा जरूरी समझना है वो ये है कि अब मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, कार्ड्स होते हैं उसमें, आप सारे वाकिफ हैं उसके, घर में भी आप जितनी मशीन है उसमें इतने इतने से कार्ड होते हैं। अब यहाँ जो है ना फ्लक्चुएशंस हैं और ब्रेकडाउन्स हैं केई के अंदर, हम हमारी मॉडर्न मशीन्स को, एफिशिएंट मशीन्स को नहीं चला सकते। फिर हमने नेपरा के चीफ को लिखा, वो आए कराची चेंबर में बैठे और उन्होंने उसको, हमने उनको सारा प्रेजेंटेशन दी, केई ने कहा कि कोई फ्लक्चुएशंस नहीं, हमने उसको प्रूफ करके दिया कि माइक्रो सेकंड फ्लक्चुएशंस हैं और उन्होंने वो कबूल किया कि हाँ ये इसको हम नहीं दूर कर सकते। बट दैट कार्ड रीड्स माइक्रो सेकंड फ्लक्चुएशन ऑल्सो एंड स्टॉप कर देता मशीन को, वरना उसको नहीं, अगर आप उसको फ्लक्चुएशन पे चलाएंगे मशीन उड़ जाएगी। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि कंटिन्यूस करंट और हमारा अपना जनरेशन बहुत जरूरी है। आखिर में सिर्फ ये कहूंगा वंस अगेन कि यार दिस पिटिशन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मेंटेनेबल नहीं है, इस वक्त इसको आना नहीं चाहिए था, जब कितना जबरदस्त क्राइसिस चल रहा है, इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सारी कुछ सीधा चल रहा है। आज हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री देखें 2.75 नीचे गई है, ये जितनी आपको नजर आ 2.75% नीचे गई है आज सर, पिछले 8 महीने में 2.75% का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे गया है। एसएमईज और ये चल रहे हैं और ये मिल के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो बड़े लोग हैं वो भी वेंडिंग करा लेते हैं, यार ये जो चोरी चोरी करनी है करे, हमको तो माल दे दे तो हम एक्सपोर्ट कर दें। मैं बाहर वेंडिंग कराते हैं, हम जो है ना, अगर जैसे मिसाल टेक्सटाइल है तो मैं धागा देकर कपड़ा बनवा लेता हूँ, लू में वो चलाते हैं, इसलिए कि वो जो उन्होंने करना करे, मुझे तो इस दाम में माल देते जो मेरे बारे में, मैं तो बना ही नहीं सकता उस दाम, क्योंकि मैं अपना कैप्टिव पावर प्लांट का 4000 कुछ रेट देखता हूं तो उसको नहीं आता। दूसरी बात ये सर कि 4700 जो ने 714 रुपए लेवी लगाया था वो क्यों विड्रॉ किया? रख लेते उसको तो एकदम बंद हो जाता। अब ये मैंने सुना कि उनकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक थी और वो 1 अप्रैल से लगाने को जा रहे हैं। ये किसने कहा आपसे कि पहली को दोबारा लगा रहा? मुझे कहा, जिसने कहा वो बहुत जिम्मेदार आदमी। देखिए मैं आपको मतलब कोर्ट नहीं करा, आपको कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, हाईएस्ट लेवल ने कहा मुझे। रहने दे सर अल्लाह करे ना लगे, अल्लाह करे ना लगे, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से हमको रिकैलकुलेट करके हम इसको लगाएंगे। मेरी गुजारिश ये है कि देखें ये जो चीजें हैं ना ये पेनल्टी के जुमरे में आती है। डोंट पीनलाइज द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इफ यू पीनलाइज दे विल नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा आखिरी कहने का ये है। दूसरी आखिरी फिर बात ये मैं कहूंगा, दिस पिटिशन इज नॉट मेंटेनेबल सर, किसी सूरत में भी नहीं है, इसको जो है ना आपको सुनना नहीं चाहिए।